वेलकम टू माय चैनल बांके बिहारी जी क्रिएशंस। भगवान जी से आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। भक्तजनों, आज हम गाय माता जी की अति सुंदर और पुरानी कथा सुनेंगे। आपने कई व्रतों का पालन करते हुए अनेक कहानियाँ सुनी होंगी। आपको गौ माता जी की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। पहली बनी रोटी खिलाने से, उनकी इस प्रकार सेवा करने से मरने के बाद परलोक जाने पर सुख सौभाग्य का पुण्य फल प्राप्त होने के साथ साथ इस संसार में रहते हुए भी, इस जीवन काल में भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। रोज़ एक रोटी गाय को खिलाने से हमारे द्वारा किए गए पाप कटते हैं और भौतिक सुख सौभाग्य में वृद्धि होकर हमारे घर में खुशहाली बढ़ती है। इसीलिए हो सके तो पहली बनी रोटी गाय को अवश्य खिलानी चाहिए। गाय को रोटी खिलाने का चमत्कार आप स्वयं इस कहानी में भी सुनेंगे। अब सुनते हैं कहानी। एक बार की बात है कि किसी गांव में एक साहूकारनी रहती थी। वह अत्यंत गौ भक्त थी। जब वह साहूकारनी छोटी थी, वह अपने पिताजी और दादी जी को गौ सेवा करती थी। तभी से उसने अपने परिवार से ये शिक्षा ली थी कि पहली बनी रोटी गाय को खिलानी चाहिए। जब भी घर में रोटी बनती, पहली रोटी सीखते ही उसकी दादी या उसकी माँ जो भी रोटी बना रहा होता, ग्यारसी ग्यारसी करके उसे आवाज़ लगाता। क्योंकि साहूकारनी का नाम ग्यारसी था। वह दौड़कर आती, रोटी लेकर और पानी का लोटा लेकर गौ माता के पास चली जाती। रोटी गाय को खिलाती और पानी उनके खूंटे में डाल देती। यही दिनचर्या थी ग्यारसी साहूकारनी की। समय बीतने पर ग्यारसी भी बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई। ब्याह होने के बाद जब ग्यारसी ससुराल में आई, तब भी ग्यारसी की यही दिनचर्या रही उसकी। वह घर के सभी काम अच्छे से करती और जब भी रोटी बनाती, वह पहली बनी रोटी गाय को खिलाती और पानी से भरा लोटा गाय के खूंटे में सिला देती। गौ भक्ति को देखकर उसकी पति, सास ससुर बहुत खुश हुए। तत्पश्चात ग्यारसी के कहने से उसके सास ससुर ने एक गाय पाल ली। अब ग्यारसी रोज सुबह जल्दी उठकर गाय का गोबर उठाती, उसे चारा खिलाती, गोबर के उपले बनाती, दूध निकालती। सब काम खत्म करके जब खाना बनाती तो वह पहली रोटी गाय को देती। ससुराल वाले ग्यारसी की सेवा भाव से बहुत खुश थे। गौ माता की भक्ति से ग्यारसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती। अब उसके घर में एक या दो गायें सदा ही रहती और वह उनकी खूब सेवा करती। परिवार में सभी लोगों का भी बहुत ध्यान रखती। समय बीतने पर ग्यारसी के सास ससुर का भी स्वर्गवास हो गया। ग्यारसी का बेटा भी जब बड़ा हुआ तो उसका भी विवाह कर दिया गया। अब वह दादी बन गई। ग्यारसी साहूकारनी के बेटे के 2 बेटा बेटी हुए। बालकों के जन्म के 4 साल बाद ग्यारसी के पति साहूकार भी भगवान जी को प्यारे हो गए। ऐसे ही समय का चक्कर चलता रहा। कुछ समय बाद ग्यारसी भी बूढ़ी हो गई। जब तक उसके हाथ पांव चलते रहे, वह गाय का सारा काम खुद करती रही। अब उसके हाथ पैरों ने भी जवाब देना बंद कर दिया। उसके बाल सफ़ेद हो गए। कुछ भी बेचारी पकड़ती तो उसके हाथ कांपने लगते। एक दिन बहू से बोली कि बहू, तुम रसोई और घर का सारा काम करती ही हो, इसी के साथ साथ तुम्हें गाय का भी ध्यान रखना होगा। गाय को समय समय पर चारा देना, गाय को पानी पिलाना, आवश्यकता अनुसार धूप शाम में बांधना, पहली बनी हुई रोटी गाय को देना पड़ेगा। मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे से तो अब कोई काम नहीं होता। सास की वह बात सुनकर बहू ने कहा, माँ जी चिंता ना करो, मैं कर लूँगी। पर बहू जब भी रोटी बनाती, सबसे पहले अपने बच्चों को और फिर अपने पति को खिलाती। इसी प्रकार उनका टिफ़िन भी तैयार कर देती, बच्चों का और पति का, और इस तरह वो गाय को रोटी देना भूल जाती। बिस्तर पर पड़ी ग्यारसी अपने बहू के कार्यकलाप को देखकर दुखी रहती। ना वो बहू को कुछ कह सकती थी, ना वो खुद कुछ कर सकती थी, क्योंकि उसका शरीर काम ही नहीं करता था। मन ही मन बेचारी वह गाय माता से माफ़ी मांगती रहती कि हो गौ माता, मुझे माफ़ कर दो। समय ऐसे ही बीतता गया। एक समय की बात है, सावन का महीना लग गया। बारिश की झड़ी लग गई। खूब ज़ोरदार बारिश होने लगी। नगर गांव की सब गलियों में घुटनों तक पानी भर गया। तब नगर गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए उचित स्थान पर जाने लगे। यह देखकर नगर के राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। गांव पर नगर के सभी लोग अपने पशुओं तथा कीमती सामान को लेकर उचित जगह पर चले जाएं।
यह बात जब साहूकारनी के बेटे को पता चली तो उसने सबसे पहले अपने घर पर जो उसके गायें बंधी हुई थी उसकी रस्सी खोल दी, ताकि जो उनकी गाय हैं वो सुरक्षित जगह पर जा सके। और फिर ग्यारसी के बेटे ने अपनी बेटे और बहू को बच्चों सहित ग्यारसी के पास आकर बोलने लगे कि हे माँ, हमसे सबसे कीमती सामान ले लिया है, आप उठिए और चलिए, हम सबको ऊंची पहाड़ी पर पहुंचना है। गांव के सभी लोग तो जा चुके हैं, हमें भी जाना पड़ेगा। बेटे की यह बात सुनकर ग्यारसी कहने लगी, बेटा तुम सब चले जाओ, मेरी इतनी ही उम्र थी, अगर मैं बच गई तो तुम्हारा नसीब, अगर मैं मर गई तो समझना मेरा अंत आ गया है। बेटे बहू ने उसे बहुत समझाया, पर ग्यारसी ने उनकी एक बात नहीं मानी और वे अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चले गए। अब घर में 2 लोग ही बचे थे, पूरे गांव में 2 लोग ही बचे थे, ग्यारसी और दूसरी उसकी गाय। गाय की रस्सी खोलने के बावजूद भी वह कहीं नहीं गई। गाय के अन्य लोगों के गाय प्यार से साहूकारनी की खाट के पास आके बैठ गई। जब गांव के सारे लोग चले गए तो जो साहूकारनी की गाय थी वो प्यार से उसकी खाट के पास आकर बैठ गई। पूरा नगर, खेत खलियान, राजा का महल तक सब पानी में डूब गया, घुटनों घुटनों तक पानी भर गया। और जो साहूकारनी का घर था सिर्फ वही नहीं डूबा, साहूकारनी अपनी गाय की पूंछ पकड़ के बैठ गई। 3 दिन तक पानी बहुत तेज बरसता रहा, सब गांव डूब गया पानी में और साहूकारनी का घर जो था वो बिल्कुल सूखा पड़ा था। 3 दिन बाद जब गांव के लोग जब बारिश रुकी तो पानी कम हो गया। जब गांव के लोग राजा आ गए तभी लोगों ने देखा कि सब कुछ डूब चुका है, खेत खलियान सब डूब चुका है। तो गांव के लोगों ने देखा कि साहूकारनी का जो घर है वही नहीं डूबा है। यह खबर है जो गांव में आग की तरह फैल गई। तो सभी लोग राजा के पास जाके कहने लगे कि सारा गांव, खेत खलियान सब डूब चुके हैं, पर ग्यारसी का घर है जो वो नहीं डूबा है। तो राजा और गांव के सभी लोग ग्यारसी के बहू बच्चे जो पहाड़ी से नीचे आ रहे थे अपने घर ही, उन्हें लेके ग्यारसी के पास आ गए। तो राजा कहने लगा, बुढ़िया माई, ये मैं बात जानना चाहता हूँ कि 3 दिन तक हमारे सारे घर, खेत खलियान डूब गए, तेरा घर कैसे बचा है? ग्यारसी ने कहा, मुझे और मेरे घर को गऊ माता ने बचाया है, मैंने जीवन भर गऊ माता की सेवा की है। यह सुनकर उसकी बेटा और बहू उसके पैरों में गिर गए। ग्यारसी राजा से कहने लगी, सभी किए गए दान धर्मों का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गऊ की सेवा का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, लेकिन जीते जी भी प्राप्त होता है। राजा भाग विभोर हो गया। यह बात सुनकर राजा हैरान रह गया। हे मेरी गाय माता, जैसे तुमने ग्यारसी की रक्षा की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले की रक्षा जरूर करना। करती हो तो पूरी हो तो परवाह चले, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में चढ़े। भक्तजनों, सभी व्रत कहानियों के साथ गाय माता की कहानी जरूर सुना करो। बोल गौ माता की जय। आशा करती हूँ कि आपको गाय माता की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इसको सुनने से हम जीते जी भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी भक्तजनों को, किसी को भी कहानी अच्छी लगी वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। बोल गौ माता की जय। ब्रह्मा विष्णु शिव का